अस्सलामुअलैकुम, हाय, हेलो। तो आप सबका वेलकम है हमारी इस चैनल पे। माय नेम इज़ तौसीफ मोहम्मद खान एंड हम इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की पूरी फिज़िक्स, जिसमें आपको हम क्लास 12 की पूरी फिज़िक्स पढ़ाएँगे। तो देखें, हम इसमें क्या-क्या करेंगे इस सीरीज़ में? फिज़िक्स सीरीज़ हम पढ़ाएँगे। तो बेटा, इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे? इस सीरीज़ में हम कंप्लीट सिलेबस ऑफ नीट एंड जेईई मेंस का भी सेम ही होता है, तो वो भी हो जाएगा इसमें। और ऑब्वियसली बोर्ड्स का तो हो ही जाएगा। और इस सीरीज में हम क्या करेंगे? इस सीरीज में हम नीट के पीवाईक्यूज, नीट पीवाईक्यूज, आपके जेईई मेंस के पीवाईक्यूज और आपके ऑब्वियसली बोर्ड्स के पीवाईक्यूज भी हम कराएंगे इसमें, बोर्ड्स के पीवाईक्यूज। और हम कराएंगे जो बहुत सारी बुक्स है, जैसे एससीबी है, एससी वर्मा जिसको आप बोलते हो, एससीबी। और हम कराएंगे जैसे आपकी डीसी पांडे है, वो भी हम इसमें कराएंगे। और जो बाकी बुक्स है, चाहे एस एल अरोरा है, बाकी जो भी बुक्स हैं वो हम इसमें कराएंगे। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसका हम पहला आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम चार्ज के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आज हासिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखें, पहले हम क्लास 12 की फिजिक्स को थोड़ा डिकोड करेंगे। तो देखें, 12th क्लास फिजिक्स, तो अगर आप क्लास 12 की फिजिक्स को देखते हो तो देखें, इसमें क्या है? इसमें तीन बड़े यूनिट्स हैं, हम बोलेंगे। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उसमें आता है आपका ऑप्टिक्स भी, और आपका ऑप्टिक्स भी, और आपका जो तीसरा बड़ा यूनिट है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है? तो ये जो आपका ये सबसे बड़ा आपका यूनिट है ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, और आपका करंट रेजिस्टेंस आता है, आपका मैग्नेटिज्म आता है, आपका एसी आता है, आपका ईएमआई आता है। तो ये सब चैप्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं। और उसके बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आपके दो चैप्टर्स आते हैं, एक तो आपका रे ऑप्टिक्स, दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? और जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें आपको पता ही है, इसमें आपका एटम्स आता है, न्यूक्लिया आता है, ठीक है? और ड्यूअल नेचर आता है। और एक और चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, वो भी लास्ट पे हम इंशाल्लाह। तो ये सारा सिलेबस हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फ्रॉम बेसिक्स। तो देखें, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो हम पहले नाम में ही घुसते हैं, ठीक है? हम नाम को ही डिकोड करेंगे, तो नाम से ही हमें पता चलेगा कि बेटा हमें इस चैप्टर में पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। कोई भी चीज जो किससे रिलेट कर रही है? चार्ज के साथ रिलेट कर रही है, ठीक है? रिलेटेड टू चार्ज। और हम बोलेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को आपको बचपन से आपने सुना होगा, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, ठीक है? तो हमारा निकल गया चैप्टर का एक ओवरव्यू, हमारा निकल गया चैप्टर का क्रक्स कि हमें चैप्टर में पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है बेटा चार्ज एट रेस्ट के बारे में, ठीक है? तो हम अब कैसे करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन? हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। और चार्ज का जो रीजन होता है, अगर ये एक चार्ज है, ठीक है बेटा, ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी, और उसका जो ये रीजन है, इसमें ये क्या क्या एक्सपीरियंस करता है और क्या क्या क्रिएट करता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट करेगा। तो ये जो फोर्सेस है, ये जो इफेक्ट्स है, इन इफेक्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखें, अब क्या आता है? अब हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है चार्ज से, ठीक है? अब मसला ये है कि चार्ज होता क्या है? अब देखिए, इसके लिए मैंने एक चीज बनाई है। ये फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक? तो चार्ज क्या होता है बेटा? हम चार्ज को ऐसे डिफाइन करेंगे, एक मैटर होता है, ठीक है? एक मैटर होता है बेटा, एक मैटर, ठीक?
मैटर तो आपने पढ़ा ही होगा, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव अ मास। तो उसके पास जब एक प्रॉपर्टी होगी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी कि उस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करेगा, एक तो एक्सपीरियंस करेगा और वो प्रोड्यूस करेगा। क्या एक्सपीरियंस वो प्रोड्यूस करेगा? वो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर ये आपने क्या बोला? क्या मतलब? कि मतलब अगर मेरे पास एक ये चार्जड बॉडी है, ये मेरे पास एक चार्जड बॉडी है, ठीक है, और इसके रीजन में बेटा जब मैं इसको रब करता हूं, है ना, जब ये चार्जड बॉडी है तो वो ये क्या करेगा? ये एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपने देखा होगा कि आपने बेसिक क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम ऐसे इस बैलून को रब करते हैं अपने ड्राई हेयर्स के साथ, तो क्या होता है? ये फिर अट्रैक्ट करने लगता है छोटे छोटे पेपर के पीसेस को, ठीक है। वो कैसे ये करता है? क्योंकि हमने इसको जब रब किया, हमने जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब किया, तो क्या होता है? जिसकी वजह से ये क्या करेगा? फिर ये उन स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। अब बेटा देखें, चार्ज को आप रिलेट भी कर सकते हो किसके साथ? मास के साथ। मास आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 6 शायद है ना, ग्रेविटेशन। तो अगर हम ग्रेविटेशन में, आपने ये पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से आता है, किसके इफेक्ट से आता है? मास के इफेक्ट से आता है, मास के इफेक्ट से आता है। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इफेक्ट से आता है? बेटा आपके चार्ज के इफेक्ट से आता है, चार्ज के इफेक्ट से आता है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला बेटा कि जो आपका चार्ज है वो आपकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है? आपके मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? वो एक्सपीरियंस करता है। एक्सपीरियंस तो अपने हमें समझा ही नहीं, हम तो सिर्फ प्रोड्यूस समझा कि अगर ये एक बॉडी है, ये अपने इर्द गिर्द जो इसकी सराउंडिंग्स है ना, बट कब? जब ये चार्जड बॉडी होगी। याद रखना, अगर ये चार्जड बॉडी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक मार्कर है, अभी ये चार्जड बॉडी नहीं है, तो ये नहीं कर पाएगा एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक फोर्स। जब मैं उसको चार्ज करूंगा तब ये कर पाएगा अपने सराउंडिंग्स में। ये जो इसकी सराउंडिंग्स है ना बेटा, ये जो इसकी सराउंडिंग्स है, यहाँ से उस पर एक्सपीरियंस करेगा, इस पे एक्सपीरियंस करेगा, और क्या करेगा? और इस सराउंडिंग में ये प्रोड्यूस भी करेगा। क्या करेगा? प्रोड्यूस भी करेगा, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करेगा बेटा? इस सराउंडिंग में प्रोड्यूस करेगा। अब आती है बेटा हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो आप हेडिंग लिख दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले हम क्या करेंगे? हम चार्ज में घुस जाएंगे फिर से। एक मिनट, जब हम चार्ज को डिकोड करते हैं तो आपको पता होगा कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट है, या आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट है बेटा, वो क्या होता है? वो जनरली कूलम होता है, ठीक है, कूलम, ठीक है। हाँ, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल सी होता है ना। बट देखें, हमने क्या बोला कि ये उसका ऐसा यूनिट है। अब एक और यूनिट होता है, आपने फिजिकल क्वांटिटीज में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास एक सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है। सीजीएस जो इसका यूनिट है, वो इसका क्या यूनिट है? दैट इज ईएसयू। ईएसयू का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और बेटा एक और इसका यूनिट है जो जनरली हम यूज नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं ईएमयू यूनिट, ठीक है। अब ये कौन सा यूनिट होता है सर? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। या इसी को, ये जो ईएसयू है ना, इसका हम दूसरा नाम भी रखते हैं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। अब ये सर फ्रैंकलिन क्या है बेटा? वो जो साइंटिस्ट है ना जिन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया था, जैसे वो उसने एम्बर से रब किया था, आपने सुना होगा वो कहानी, तो वो फ्रैंकलिन ही थे, ठीक है, जिसने चार्ज को डिस्कवर किया, इसीलिए उसने अपने नाम पे इसका एक और यूनिट रखा है, दैट इज फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एक ही होता है, मतलब उनका जो होता है सेम ही होता है। और ये याद रखना, जो आपका 1 कूलम होता है, मैंने क्या बोला बेटा? जो आपका 1 कूलम होता है वो किसके बराबर होता है? दैट इज 3 × 10⁹ 9, 3 × 10⁹ ESU यूनिट के बराबर होता है। मतलब
एक कूलम चार्ज में, अगर ये एक कूलम चार्ज है तो इसमें कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स है? इतनी 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स है इसमें, इस एक कूलम में, ठीक है। और एक बड़ा यूनिट होता है जो हम जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, उसको हम बोलते हैं फैराडे। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? एक होता है फैराड यूनिट, दूसरा होता है फैराडे। बट ये क्या होता है, ये चार्ज का जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं फैराडे। एक फैराडे जो होता है बेटा, हमने क्या बोला, जो एक फैराडे होता है वो 96,500 कूलम्स के बराबर होता है। वो 96,500 कूलम्स के बराबर होता है, ठीक है। अब हम इसके डायमेंशंस पे जाएंगे। किसके? चार्ज के जो डायमेंशंस है वो क्या है, चार्ज का जो डायमेंशन है वो क्या है। तो जनरली जो इसका डायमेंशन है बेटा वो क्या है, दैट इज आई टी, आई इंटू टी, है ना। और देखो ये जो बुक्स है जैसे एससीवी है, जैसे डीसी पांडे है, तो इनमें से इनमें क्या दिया है, जो चार्ज का जो डायमेंशन दिया है दैट इज आईटी। बट जो कुछ बुक्स है उनमें एटी भी दिया है, ठीक है, मतलब एम्पियर टाइम, ठीक है। ये आपकी चार्ज की एक बेसिक कहानी हो गई, ठीक है। अगर मैं कश्मीरी में बोलूं कि चार्ज होता क्या है, तो कश्मीरी मज वन बह कि चार्ज मतलब गो यह आसान मैटर इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी यमि वजह सह करान यह एक्सपीरियंस करान यह फील करान क्या फील करान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। बट कब तकार ये हसे ये बॉडी आज मगर चार्ज, ठीक है। अनचार्ज बॉडी तो नहीं कर पाएगी प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराउंड इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। हाँ, तो ये मसला है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसको भी मैं टर्न अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है, खुसूसियात क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बेटा पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब आपने सुना भी होगा कि चार्ज जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसको हम जनरली एड ही करते हैं, मतलब सिंपल एडिशन इसका है, ठीक है। ये फॉलो नहीं करता है, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए क्या है, ये क्या है बेटा, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये उसका पहला यूनिट है, पहला प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी आपने सुना होगा कि जो चार्ज है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज रिपल, बट लाइक चार्ज, सॉरी मुझे लिखना था लाइक चार्ज रिपल, बट अनलाइक चार्ज, या हम बोलेंगे अपोजिट चार्ज, ठीक है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, मैं भी बोल रहा हूँ यार क्या गोई है। तो मैं हमको ऐसे समझाऊंगा कि अगर ये एक चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से एक और चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो जब मैं इनको पास लाऊंगा तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे ये रिपल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। आपने ये सुना होगा कि अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव लाऊं तो ये क्या करेंगे, दे विल रिपल। बट अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव लाऊं, मतलब ये क्या है बेटा, ये अपोजिट चार्ज है। तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं जनरली, है ना, ये अट्रैक्ट करते हैं जनरली, ठीक है। और नेगेटिव नेगेटिव ऑब्वियसली वो भी क्या करेगा, वो भी रिपल करेगा, ठीक है। हाँ, वो भी रिपल करेगा। अब हम इसके अंदर घुस जाते हैं कि ये मसला क्या होता है कि जो उसकी चार्ज की तीसरी भी प्रॉपर्टी है वो यही है कि हम एक बॉडी को कैसे चार्ज या अनचार्ज करते हैं, मतलब जूल किसका है, ठीक है। तो जनरली जो जूल होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का जूल होता है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि कब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेटा,
जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। या हम कब बोलते हैं एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, जब हम उसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जब उसमें अबंडेंस या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम क्यों इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, हम प्रोटॉन्स क्यों की बात क्यों नहीं करते हैं? हमने बोला बेटा अगर ये एक क्या है, अगर ये एक एटम है, ठीक है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी है, और उस न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड होते हैं प्रोटॉन्स, है ना, पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स। उनको तो छोड़ो, उनका हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से ये जो बाहर सरफेस होता है, इस पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं या जो मेटल्स होते हैं, ठीक है बेटा, उनमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो भी है, तो वो ये इसका जूल है, ठीक है। ये अगर किसी भी बॉडी हमें चार्ज करना है या न्यूट्रल करना है, तो हम इसी इलेक्ट्रॉन का सहारा लेंगे, हम इस प्रोटॉन का सहारा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बेटा ये किस में है, ये न्यूक्लियस में एम्बेडेड है, ये न्यूक्लियस में एम्बेडेड है। मैं ऐसे बोलूंगा, अगर ये एक एटम है, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर है प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, तो मैं उन प्रोटॉन्स को कैसे निकाल पाऊंगा? क्योंकि इनके बीच में क्या है, ऑब्वियसली एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, इसको मैं खींच के बाहर नहीं ला सकता, ठीक है। तो सारा जो जूल है वो क्या है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स का है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स का है। अगर मैं क्या बोलूंगा कि हम कब बोलते हैं बेटा कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, हम कब बोल सकते हैं कि एक बॉडी बेटा पॉजिटिवली चार्ज है? हम तब बोलेंगे, हम कब बोलेंगे, देखो, हम तब बोलेंगे कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसके पास अभी 5 प्रोटॉन्स है, ठीक है, इसके पास 5 प्रोटॉन्स है, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये बॉडी क्या है, ये न्यूट्रल है बॉडी। बट मैं अब क्या करूंगा, मैं अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा। तो मैंने इस बॉडी को क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज किया। क्यों? क्योंकि मैंने इससे रिमूव किए इलेक्ट्रॉन्स, क्या किए, रिमूव किए इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मैंने रिमूव किया इलेक्ट्रॉन्स, या अब इसको क्या हुई, इसको क्या हुई, इसको डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई, है ना, डेफिशिएंसी, कमी हुई इसको इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से इस पे प्रोटॉन ज्यादा है। अब जब प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये जो बॉडी है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब मैं कैसे करूं एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज? इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। अब एक बॉडी को मैं कैसे करूंगा नेगेटिवली चार्ज, जरा बताओ कैसे करूंगा मैं नेगेटिवली चार्ज? मैं कैसे करूंगा, मैं उसको इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं उस पर करूंगा, एक्सेस, या मैं बोलूंगा एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मैं उसको दूंगा, एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं बोलूंगा, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में उसको दूंगा। कि अगर ये बॉडी, फर्ज करो ये एक बॉडी है बेटा, इस पे क्या है, इस पे 6 प्रोटॉन्स है ना, 6 प्रोटॉन्स है इस पे, और इस पे अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी ये न्यूट्रल बॉडी है। तो मैं इसको कैसे करूंगा अब नेगेटिवली चार्ज? तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, मैं इसको फिर से एक 3 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, तो इस पे 9 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और यहाँ से इस पे 6 ही प्रोटॉन्स है, तो ये क्या बनेगी, इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। यथ मज गसन क्या गसन, इलेक्ट्रॉन्स गसन ज्यादा, यथ कशर पा वन, तो ये बॉडी क्या होगी बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज होगी। 1 मिनट पानी पी तो ऐसे। तो देखो बेटा, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बट अगर हम सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने बैठेंगे तो चल सीटी भी हो। तो इसकी जो 4 वाली प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, कि जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उस पे वेलोसिटी उसकी क्या भी होगी, या उसकी क्या भी वेलोसिटी होगी, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और जो 5वीं चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, कि
चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कि चार्ज जो है वो मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मास जो है वो एग्जिस्ट करेगा चार्ज के बगैर। तो जो बट देखो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, मेरे पास एक बेटा एक बॉडी है, मैं बोलूंगा मेरे पास एक बॉडी है, इसका क्या है, इसका चार्ज जो है, चार्ज जो इसका है दैट इज वो 0 है, ठीक है, बट इसका जो मास है वो 0 नहीं हो सकता है कभी भी नहीं, ठीक है, वो 0 कभी भी नहीं हो सकता है। मैंने क्या बोला बेटा, ये एक मैटर है, उसके पास तो है मास, तो इसके पास है, होगा ना कुछ, बट इसके पास चार्ज नहीं है तो ये एग्जिस्ट करेगा। बट क्या है कि अगर ये मेरी बॉडी है, ये एक चार्जड बॉडी है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा मास के बगैर, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा मास के। हमने क्या बोला कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट, यू नो सॉरी, बट हाँ मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। हाँ बेटा, तो एक और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज कि जो चार्ज होता है ना वो कंजर्व्ड होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो आपने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ला, ना हम एनर्जी को ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसे हम चार्ज को भी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सर ये आप क्या बोल रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे कि मैं ऐसे रब करूंगा इसको अपने हेयर्स के साथ तो इस पे चार्ज आ जाएगा, तो आपने तो चार्ज को क्रिएट किया, आप तो बोल रहे हो चार्ज को क्रिएट ही नहीं हो सकते। सर आप तो गलत बोल रहे हो। नहीं बेटा, मैंने बोला कि जब मैं इसको रब करूंगा तो इस पे क्या आएगी, चार्ज की डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाएगा, मैंने ये नहीं बोला, ठीक है, मैं इसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करूंगा, मैं चार्ज क्रिएट नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो नेट चार्ज होता है या नेट चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का या एक यूनिवर्स का, वो क्या होता है बेटा, वो कंजर्व्ड होता है, वो कंजर्व्ड होता है। आपको समझ आ रहा है? हाँ, और एक प्रॉपर्टी है, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, दैट इज, लेकिन मैं ऊपर लिखूंगा, पहले इसको रब करते हैं फिर मैं ऊपर लिखूंगा। ऊपर लिखूंगा मैं 7वीं प्रॉपर्टी की, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये मसला क्या है क्वांटाइज्ड, आपने सुना होगा Q इज इक्वल एन, ठीक है। तो जो n होता है ना बेटा, ये क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो E होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये आप कुछ बेसिक चीजें याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, दैट इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, है ना। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, दैट इज +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये आप बेसिक याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, ये इसके लिए यहाँ पे भी ज़रूरी है, ठीक है, कि बेटा मैंने क्या बोला कि जो इज इक्वल टू एनी जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, वो क्वांटाइज्ड है कि मतलब अगर मैं इस चार्ज को, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा बेटा, मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि मुझे किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको इलेक्ट्रॉन्स दूंगा ना, क्या मैं उसको 1.5 इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्या मैं उसको 2.5 इलेक्ट्रॉन दूंगा, नहीं, मैं उसको 1 इलेक्ट्रॉन, या तो मैं उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, या तो मैं उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, या तो मैं उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, ठीक है। ये मतलब क्वांटाइज का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जो क्वांटाइज, जो हम मतलब एक एक मतलब हम बोलिए एक तादाद में देते हैं, हम ऐसे नहीं दे सकते, हम फ्रैक्शंस में इसमें नहीं दे सकते, या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, हम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, या हम 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, हम 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, याद रखना, ठीक है। बट यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होता है, हम समझते हैं कि चार्ज फ्रैक्शंस में नहीं है, चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, बट जो इंटीजर है, ये जो n है, ये ये नहीं हो सकता है। कि मैंने बोला बेटा कि अगर मुझे किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा, मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी भी बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, मैं बोलूंगा 2 इंटू एनी 2, हमारे 2 क्या है हमारा
एन, और ई क्या है हमारे पास 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज, तो मैं इसी 2 को फिर से लिखूंगा और करूंगा 1.6, इस टाइम मैं माइनस ही लिखूंगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं, ठीक है। या अगर मुझे किसी भी बॉडी को नेगेटिवली 50 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ठीक है, दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। या अगर मुझे किसी बॉडी से रिमूव करने हैं 50, तो मैं लिखूंगा 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। या मुझे 100 देने हैं तो मैं लिखूंगा 100 इंटू 1.6, ठीक है। तो मैं ये जो लिख रहा हूँ, ये जो नंबर लिख रहा हूँ, ये मैं फ्रैक्शंस में कभी भी नहीं लिखूंगा। ये जो इंटीजर है, ये फ्रैक्शंस में कभी भी नहीं आएगा, ये याद रखना आप, ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज। हाँ, और ये जो क्वांटाइज है ना, शायद इस पे बोर्ड्स पे इस पे क्वेश्चन आता है। और जो भी हम टॉपिक पढ़ा करेंगे तो उसमें हम सारे आपको पीवाईक्यूज कराया करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ने तो पहले दिन किया ही पीवाईक्यूज, क्योंकि ये जो टॉपिक था ना, ये बहुत बेसिक टॉपिक था, इसीलिए हमने इसमें पीवाईक्यूज नहीं किए, क्योंकि इसमें अभी तक कोई भी नीट का पीवाईक्यू नहीं आया। हाँ, चार्ज इसमें क्या होता है कि जो जो चीज़ें हैं ये फिर कनेक्ट हो जाती है जब हम, ठीक है, आगे आगे जब हम जाएंगे तो हम ये चीज़ें क्या होती है बेटा, ये चीज़ें फिर आगे आपको समझ आएंगी और आगे आपको ज़रूरत आएंगी। और हम बोलेंगे अब कि इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या आता है, मेनली चार्जिंग आता है कि हम कैसे एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास हम एक बॉडी को 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। बट इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को, क्योंकि वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तब आप समझोगे कि कंडक्शन क्या होता है ना, या फ्रिक्शन से हम कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं। तो हम पहले आज पढ़ेंगे कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स। अब ये कंडक्टर क्या होता है बेटा, तो कंडक्टर होता है कि अगर मेरे पास एक कोई भी मेटल है ना, इसमें जनरली मेटल्स ही आते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड हीट होते हैं। तो बेटा अगर मैं एक बॉडी की बात करूंगा, तो क्या होता है कि बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मैंने अभी बोला, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट जो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देयर इलेक्ट्रॉन्स और फ्री, या उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फ्रीली मूव करते हैं। कैसे कि बेटा इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैट, ये जो फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कम है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है अभी तो ओवैसे भी तो उसके साथ है, बट ये क्या होगा, ये लेटाइस है, मतलब ये क्या करेगा, निकल भी सकता है आराम से, उसको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। कंडक्टर्स के केस में हमने क्या बोला बेटा कि अगर हम ऐसे बेसिक डेफिनेशन भी बोलेंगे, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी या जिनमें हम एनर्जी को इजिली पास कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इन विच वी कैन इजिली पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे कंडक्टर्स होते हैं। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, अगर हम एक कंडक्टर बॉडी को क्या देंगे, एक चार्जर बॉडी को क्या देंगे, हम ऐसे चार्ज देंगे, ठीक है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ये जो पूरा चार्ज आएगा इसके सरफेस पे चढ़ जाएगा लास्ट में, ठीक है, इसके सरफेस पे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी हम इस बॉडी को चार्ज देते हैं, वो इसके सरफेस पे फिर चढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें क्या करता है, क्यों सर, क्योंकि इसमें तो मैंने अभी बोला कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे इतना सारा चार्ज दिया तो ऑब्वियसली तो रिपल करेंगे और फिर ये इसके सरफेस पे आ जाएंगे, फिर वहां से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स के केस में आता है, ठीक है बेटा। अब एक और चीज है, दैट इज इंसुलेटर्स। एक और चीज है, दैट इज इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स सर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूवेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बॉडी है,
या मेरे पास एक नॉन मेटल, उसके पास क्या होता है, मेरे पास एक इंसुलेटर्स है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बहुत ज़्यादा है, सॉरी, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं करता है, ठीक है? ये फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बेटा ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है इंसुलेटर, ये चार्ज को मूव नहीं कर पाता है, या हम बोलेंगे एनर्जी को भी मूव नहीं कर पाता है। हमने क्या बोला कि इंसुलेटर हैव फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोलेंगे इंसुलेटर एक ऐसी चीज है इन विच इलेक्ट्रिक करंट और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है? डज नॉट पास इजली। तो ये हो गया। तो अब इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो कि अगर हम इसको चार्ज देंगे, ठीक है? तो इस केस में क्या होता है बेटा, हमने इसको बहुत सारा एबिडेंस ऑफ चार्ज दिया। अब क्या होगा, ये तो क्या है, ये तो आप हम सबको ही पता है कि इस केस में क्या होगा कि अगर ये तो रिपल करेगा एक दूसरे को ऑब्वियसली, बट हमने तो अभी बोला है कि ये तो फ्रीली मूव नहीं करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा कि ये जो चार्ज है यहीं पे रहेगा, इसके इनर वॉल्यूम में रहेगा, ठीक है? बॉडी के इनर वॉल्यूम में इसका जो चार्ज है वो रहेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बेसिक्स। तो कल हम स्टार्ट करेंगे आपके मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है? जो कल का हमारा है, नेक्स्ट कल इंशाल्लाह मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम उसमें पढ़ेंगे, और उसमें हम कुलम्स लॉ को पढ़ेंगे। कुलम्स लॉ को भी हम उसके बाद पढ़ेंगे, और जो भी पीवाईक्यूज है कुलम्स लॉ के रिलेटेड, 25 में भी पीवाईक्यू आया था ये कुलम्स लॉ के रिलेटेड, तो वो भी हम जानेंगे। जो भी जेईई मेंस के क्वेश्चन है वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, इसके रिलेटेड सारे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।